नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल खेती और किसान की बात में। किसान भाइयों देखिए, उत्तर प्रदेश में अब गन्ने के बजाय मक्के से एथेनॉल तैयार करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए कृषि विभाग और चीनी मिल द्वारा जो संचालक हैं उनके बीच 2 दौर की बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है और चीनी मिल क्षेत्र में मक्के का रकबा अधिक बढ़ाया जाएगा और उसके लिए जो ज़मीन है वो चिन्हित की जाएगी। इसे 4 साल में लगभग 2 लाख हेक्टेयर लक्ष्य बढ़ाने का रखा गया है। उपकरण जो हैं उसको अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा। अभी तक प्रदेश में जो है लगभग करीब 15 कंपनियां एथेनॉल तैयार करती हैं, जो इनकी संख्या बढ़ाने की तैयारी में है। और केंद्र सरकार पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण लक्ष्य रखा गया है। एथेनॉल का उत्पादन गन्ना, धान और मक्के से होता है तथा गन्ना और धान पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में मक्के को एथेनॉल के लिए ज़्यादा उपयुक्त माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में यह खरीफ, जायद और रबी सीजन में उगाई जाती है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में मक्का की विकास योजना की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए 2024 और 25 में लगभग 27.68 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। उत्तर प्रदेश में करीब 8.5 लाख हेक्टेयर में मक्के की बुआई की जाती है और जिसका उत्पादन 21.16 लाख मीट्रिक टन है। और रकबे की भी अगर हम बात करें तो रकबा 2 लाख हेक्टेयर बढ़ाने और उत्पादन करीब 11 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त करने की तैयारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लगभग तैयार की जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार एथेनॉल उद्योग को जल ग्रहण क्षेत्र में मक्का उत्पादन में वृद्धि नामक परियोजना शुरू कर रही है। प्रदेश में मक्के से एथेनॉल उत्पादन की दिशा में प्रयास शुरू कर दिया गया है। खरीफ सीजन में भी अब तक 90% मक्के की जो बुआई की गई है। चीनी मिल संचालकों से बातचीत लगातार चल रही है और कई दौर की भी बातचीत हो चुकी है। मक्के की फसल आने तक एथेनॉल के लिए खरीद शुरू करने की भी तैयारी है। यह जो है जितेंद्र सिंह जो तोमर है, कृषि विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा ये लगभग काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है। उन्होंने ही ये बात की है। तो किसानों के लिए जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो यही होगा कि उसमें जो पानी की बचत है वो पानी की बचत अत्यधिक होगी। गन्ने और धान के मुकाबले जो फसल है गन्ने की और धान की, उसमें बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ता है और लंबे समय तक ये जो गन्ने की हमारी फसल है लगभग 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक इसको उगाया जाता है। जहाँ पर जो मक्का की खेती है वो मात्र 3 से 4 महीने की खेती होती है, जिसमें किसानों की आमदनी को भी लगभग 2 गुना बढ़ाने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है। जिसके लिए सर्वप्रथम जो क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की व्यवस्था कम होती है वहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्र चिन्हित किए जाएंगे और वहाँ पर किसानों को जागरूक और जो उत्पादन है और जो मूल्यांकन है और उनको अनुदान पर यह सब्सिडी दी जाएगी। और जो लगभग कुछ दिनों तक जो रेख देख होगी वो कृषि वैज्ञानिकों के रूप में करी जाएगी। जिसके लिए जो हम आम मक्का बोते हैं, भुट्टे वाली मक्का होती है, इससे अलग नए वैरायटी के लगभग 4 तरह की नई जो किस्म है मक्का की उसको तैयार किया गया है, जिससे एथेनॉल बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। और जो गन्ना है उससे भी किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लगभग काफ़ी समय से गन्ने को बोते चले आ रहे हैं और किसान की दिन प्रतिदिन जो पेस्टिसाइड है, यूरिया है, डाई है, लगभग खेती में इतना अत्यधिक डालने के कारण मिट्टी, हमारी जो उर्वरक मिट्टी होती है जो लगभग उससे 4 फीट की जो ऊपर की मिट्टी है वो बिल्कुल जहरीली हो चुकी है। क्योंकि किसान आज इतना कर्ज तले दब चुका है कि उसकी लागत अगर देखी जाए, जहाँ पर डीजल का खर्च है, बिजली का खर्च है, आने जाने का खर्च है, जो भाड़े का खर्च है वो बढ़ गया है, मज़दूरों का खर्च दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, पेस्टिसाइड जो दवाइयाँ हैं वो अत्यधिक हो गई है। तो उसमें जो उत्पादन है वो मान्य कि जो प्रदेश सरकार होती है उसके द्वारा तय किया जाता है। तो वहाँ पर लगभग 3 या 4 साल में 15 से 20 रुपये की वृद्धि होती है। इतने किसान के अंदर लगभग 30 से 40% वो जो रकबा होता है 30 से 40%
जो उसकी लागत आती है वो बढ़ जाती है, जिसके लिए नाकाफ़ी है। और ऐसे में किसान बर्बादी के कारण दिन प्रतिदिन आत्महत्या करता जा रहा है। और अगर उसकी बात करें हम आमदनी की, तो कुछ किसान तो ऐसे हैं जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और वो मात्र अपनी ज़मीन 1-2 बीघा ज़मीन देकर पीछा छुटा रहे हैं, जिनकी जोत दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें गन्ना बोने के बाद गन्ना अच्छा होता है, तो वो किसान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं कि हमारा गन्ना इतना निकल चुका है। वहीं अगर हम और किसानों की भी बात करें, तो अगर एक किसान हमारे सामने है जिसको आप देख रहे होंगे, इसने भी लगभग ये फागन का गन्ना है, कुछ सही है कुछ ख़राब है, लागत पूरी दी है, गन्ना पूरा दिया है, जुताई निराई गुड़ाई पानी। लेकिन अगर आप गन्ने की बात करें और इसकी अगर व्यवस्था देखें, तो ये मात्र जो केवल गन्ने का बीज का उत्पादन था वो भी नहीं निकाल पा रहा है। तो ऐसे में किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस प्रकार सरकार लुभावने सपने दिखाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो धरती पर कामयाब नहीं होते हैं। अगर एथेनॉल से ऐसे ही गन्ने की बजाय मक्का से भी बनने के लिए तैयार होगा, तो उसमें काफ़ी अच्छा समय मिलेगा। तो किसान भाइयों, किसानों के लिए एक अच्छी से अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते हैं। और अगर जानकारी आपको सही हो तो मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या यह सरकार का निर्णय सफल होगा या नहीं होगा। और तब तक के लिए आप देख रहे थे कुलदीप के साथ खेती और किसान की बात। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार।